एक जमाना हो गया न कल कोई तुम्हारे हित में बात करता था ना आज कोई हित ऐसी है अगर किसी ने हाथ थामा है तो मदीने वाले मुस्तफा ने थामा है। आज दुनिया का खूबसूरत नारा है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, मगर 1400 साल पहले जब इस कन्या को जिंदा बाप फावड़े से जमीन में खोद देता था उस कन्या का कोई नहीं था। पहली बार अगर उस मारने वाली दुनिया में किसी ने कब्र से उठा के तुम्हें जिंदगी की खैरात बांटी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह वाह के लाल आज दुनिया कहती है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, और 1400 साल पहले मेरा और तुम्हारा नबी कहता था कन्या बचाओ जन्नत पाओ। वाह जिसने 3 बेटियों को पल पोस के बड़ा कर लिया जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद लेता। मेरी माँ बहनों एक मिनट गीत गाती हो बातों में बंद कर दो। शैतान का कोई काम मत करो इसलिए कि नबी ने बचाया किसी और ने नहीं। बेशक बेशक। गीत गाती हो मत गाओ, ढोल बजाती हो मत बजाओ, ढोलक बजाती हो मत बजाओ। ये अंगलों में ये जंगलों में ये बाजारों में अपने पर्दों की धज्जियां बिखेरती हो मत बिखेरो। अगर किसी ने बचाया तो फातिमा जहरा के बाप ने बचाया है। यहाँ भी और वहां भी 4 हिस्सों में बांटा औरत को मेरे नबी ने और चारों में जन्नत की निशानी करार दे दिया। बहन है तो भाई के लिए जन्नत, बेटी है तो बाप के लिए जन्नत, बीवी है तो खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज, आका ने फरमाया दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है वो खैर मताई दुनिया सालिहा। अगर दुनिया में सबसे अच्छी कोई बरतने की चीज है तो नेक बीवी है। वाह 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 सुभान सुभान अल्लाह। नेक बीवी मगर नेक हो, ऐसी नेक हो ऐसी ना हो कि कह गई कुंदर की जा रहे हैं पहुंच गई बिलारी, पहुंच गई पीर भैया, ऐसी ना हो। बीवी है तो शौहर के लिए जन्नत का निशान है और यही औरत अगर माँ है तो अपनी औलाद के लिए जन्नत का निशान है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान। ये नबी हैं आज हाथों में गीत गा रही हैं, ट्रालियों में छोटे हाथियों में सब कुछ भूल जाती हैं गीत गाते हुए। ऐसा लगता है जैसे पूरे इलाके के गीदड़ इकट्ठे होकर सब इकट्ठे रो रहे हैं। आवाजें देखो रोडों पे आवाजें निकलती चली जाती है। मत गाओ गीत, बे भैया की बारात गई है, शान से बैठ जाओ घर में चुपके से और अल्लाह सजदे में जाओ और सजदे में जाके अल्लाह से कहो अल्लाह खैरियत से मेरा भैया आ जाए और मेरी भाभी आ जाए, अल्लाह खैरियत से अल्लाह इज्जत के साथ। ये काम है मुसलमानों के, ये काम नहीं जो तुम करती हो कि इधर भैया गया इधर डांस शुरू इधर बारात गई। अरे कौन जाने डांस करने वाली हो कि तुम्हारा भैया खैरियत से आ जाएगा या किसी चौराहे पे अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। इससे पहले कि तुम्हारे दिल के कलेजे के 2 टुकड़े हो जाए खुदा की कसम वो काम मत करो जिस काम से अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाए। काम वो करो जिससे अल्लाह भी राजी हो जाए और मदीने भी राजी हो जाए। उठाने वाला मुस्तफा, जिलाने वाला मुस्तफा। और याद कर ले दुनिया अब मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बड़ा होता है तो आज भी मेरे नबी का अधिकार है। कल भी बचाया नबी ने और आज भी मुस्तफा ने। बेशक बेशक। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ूं, ये मदरसा खुल गया है, नबी ने खोला है। समाज इतना डेंजर है, शराबी खड़े, जुआरी खड़े, औबाज खड़े, गुंडे खड़े, पापी महापापी एक भी बात करने तैयार नहीं। गुंडे हैं, लड़ैया, खा जाने वाले कोबरे, ड्रग चारों तरफ। शैतान ने पूरी किंगडम बना रखी है। और देखो तो अरे हो जाए तो बेटा ये आदमी मर गया, इसकी बीवी बेवा हो गई, अब इसका मर जाना इसका कोई कसूर है? नहीं। अरे अल्लाह जिसे चाहे जिंदगी दे दे, जिसे चाहे अल्लाह जिसे चाहे मौत दे दे, मगर ये मर गया और बीवी बेवा हो गई तो समाज ने क्या किया? बेवा को मनहूस कहा। बेवा को मनहूस, नजर न पड़ जाए बेवा पे पूरा दिन खराब हो जाएगा, सुगन बिगड़ जाएंगे, शगुन बिगड़ जाएगा। जंगल में छोड़ दो इन बेवाओं को, जंगल में छोड़ दो। यूनान के कल्चर ने कहा बेवा मनहूस, ईरान के कल्चर ने कहा बेवा मनहूस, अरब के कल्चर ने कहा बेवा मनहूस, और भारत के कल्चर में भी जब पति मर जाता था, गौर से सुन, हसैया इधर देख, तवज्जो है तुम्हारी?
बेवा मनहूस। और भारत के कल्चर में भी अगर पति मर गया तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था पति के साथ। ये सती की प्रथा कहलाती थी। ये हालत बेवा की थी। तुम्हारी समझ में आ गई? ये अकेला नबी है। जी जी बेशक बेशक। मदरसा खोल दिया है। किस किस से लड़ेगा अकेला मदरसा? मगर मदरसा सबसे लड़ गया इंसानियत को उठाने के लिए। मदरसा सबसे लड़ गया मानवता को सहारा देने के लिए। मदरसा सबसे लड़ गया। शराबियों से लड़ा, जुआरियों से लड़ा, अय्याशों से लड़ा, ओबाशों से लड़ा, गुंडों से लड़ा, पापियों से लड़ा। हर जगह किंगडम और साम्राज्य है शैतान का। गुंडों पापियों से लड़ा, बेटियों को दफन करने वालों से लड़ा, बेवाओं को मनहूस कहने वालों से लड़ा। अकेला मदरसा लड़ा। जब जनाबे वाला मदरसा लड़ता रहा लड़ता रहा लड़ता रहा लड़ता रहा, यहां तक कि झुकी इंसानियत का सर मदरसे ने खड़ा कर दिया। इंसानियत को मदरसे ने जमीन से उठाया, आसमान पे पहुंचा दिया। और जनाबे वाला शराबियों को मदरसे ने अपने बस में कर लिया और उनसे कहा शराब हराम है, शराब नहीं पीना। शराब अकल खा जाती है, शराब माल खा जाती है, शराब दिल खा जाती है, शराब हया खा जाती है। और शराबी जब मर जाता है तो अल्लाह ताला शराबी के चेहरे को काबे से हटवा देता है कि काबे की तरफ से हटा दो इसका चेहरा। तो जनाबे वाला जब मदरसे ने ये समझाया तो खुदा की कसम शराबी बोले अब्दुल्ला के बेटे ये बताओ हमें करना क्या है? जी जी वाह वाह। अताहो अताहो अताहो। बहुत और जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया शराब नहीं पीना। मदरसे की शिक्षा आ गई। क्या बुरा किया था मदरसे ने? यही तो कहा था शराब मत पीना। ऐसे बही मक्के के अंदर शराब जैसे नदियों में पानी बह जाता है, जैसे रमंगा में पानी बह गया, जैसे गंगा में पानी बह गया, जैसे तुम्हारी रमंगा में पानी बह गया, जैसे कांगन में पानी बह गया, ऐसे ही मक्के की गलियों में शराब बहने लगी। हजरत शैतान सहम गया। इधर शराबी मदरसे की तरफ चले गए, रसूल की तरफ चले गए। उन्होंने रसूल का कलमा पढ़ लिया, जुआरियों ने पढ़ लिया, जुए के अड्डे बर्बाद कर डाले, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मदरसे ने शैतान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। कातिलों से कहा कि तुम तोड़ने नहीं आए हो, एक दूसरे को जोड़ने आए हो। और ये क्या होता है? तुम फला बिरादरी के और तुम फला बिरादरी के। इरशाद फरमाया मदरसे ने और मदरसे वाले नबी ने ला फज़ल अरबी अला अजमी वला ले अजमी अला अरबी वला ले अस्वद अला हमारा वला ले हमारा अला अस्वदा कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। अरे सुन लो अरब वालों, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी बिरादरी को किसी बिरादरी पर कोई फजीलत नहीं है। तुम सब आदम की औलादे हो और आदम मिट्टी से बने। तुम में अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर सबसे ज्यादा है। अल्लाह का डर ज्यादा है, वही बड़ा है। हजरत मोहतरम शैतान की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। लोग दुश्मन थे, दोस्त बन गए। शराबी थे, तौबा कर ली। जुआरी थे, जुए के अड्डे बर्बाद कर दिए। वो जो अपनी बेटियों को जिंदा कब्रों में उतारते थे, अल्लाह की कसम वो अपनी बेटियों को सीनों से लगाने लगे। और वो जो बेवाओं को मनहूस कहते थे, मुस्तफा ने ऐसा किया। 25 साल का प्यारा नबी। जी जी वाह 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 वाह। अताहो अताहो। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से। अरे 25 साल का प्यारा नबी, कुआरा नबी। जी जी। मगर उसने 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगा लिया और निकाह कर लिया। दुनिया कहती थी मनहूस है मनहूस है, मगर मुस्तफ़ा ने निकाह कर लिया तो जनाब रिश्तों की आंधियां चलने लगी। आमिना के लाल की बातें होने लगी। कैसा जवान है, जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। 25 साल के कुआरे ने एक बेवा को सीने से लगा लिया। आज टीवी वाला कहता है दरिंदा कि द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट इज लाइफ ऑफ सेक्स। अबे सेक्स से जोड़ने वाले जालिमों, दरिंदों, भेड़ियों, अगर मुस्तफा दुनिया में सेक्स करने आया था आता और शादी करने आता तो 25 साल का कभी 40 साल की बेवा को सीने से नहीं लगाता। 25 साल के लड़के को तो आज भी 22 साल की कन्या चाहिए। 25 साल के लड़के को 21 साल की दोशीदा चाहिए। आज के तुम्हारे समाजों में, मैं खुद अपने बेटे की बात करता हूँ, मेरे बेटे की उम्र मान लो 25 साल है तो जनाबे वाला मैं ये चाहूंगा कि लड़की जो मेरे घर में आए मेरी बहू बनके वो 22 साल की होनी चाहिए, 21 साल की होनी चाहिए। जनाबे वाला यही वजह है जब लड़की देखने जाती हैं हमारी बहनें। जी जी। तुम्हें पता नहीं है लड़की देखने गई हैं, तो उसने ऐसा नाश्ता करवाया घर वाले ने, ये फिराई है, ये टिराई है,
ये सेब है, ये संतरा, जी कुंदर की में फल कोई सा ना बचा जो आना गया, ड्राई फ्रूट ना बचा जो आना गया, कोई जूस ना बचा जो आना गया। और उसकी पूरी घर मड़ैया में आग लगा दी, सब खा गई। और फिर बोली घर जाके मशवरा करके बताएंगे। रात को चली इनकी संसद, खाना खाने के बाद संसद चली रात को, सब बैठ गए, पूरा घर बैठ गया। हाँ भाई लल्ली क्या देख के आई है? कहा अब्बा बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े अखलाकमंद हैं, माल भी है, दीन भी है, इज्जत वाले भी हैं, शान वाले भी हैं, मगर तो फिर कर लें शादी, कर लें, रिश्ता कर लें। कहा अब्बा बस एक ही कमी है। कहा बताओ कमी बताओ। क्या अपना भैया 25 साल का, मगर लड़की की उम्र लग रहा है कम से कम 28 या 30 साल की है, उम्र ज्यादा है, रिजेक्ट हो गया रिश्ता। आज भी यही है, मगर 25 साल का नबी, तवज्जो है। अरे अगर शादी करने आता तो 25 साल का नबी 40 साल की बेवा से शादी करता 25 साल का कुआरा नबी और ऐसा हसीन नबी। जोर से बोलो। पूरे अरब का हुस्न कदमों में बिछने को तैयार। वाह मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी चली जाए इनके निकाह में, मेरी बेटी मेरी बेटी, सारे अरब का हुस्न हाजिर। और इतने खूबसूरत नबी, इतने खूबसूरत नबी, इतने खूबसूरत नबी, इतने खूबसूरत कि हजरत हलीमा की तो उंगली ही दब गई थी दांतों के नीचे। तो हजरत आमिना ने एक बड़ी बात कही थी, आज भी याद आती है वो बात, तो कलेजा रोने लगता है, दिल रोने लगता है। मुस्तफ़ा की माँ ने कहा था, हलीमा क्या सोच रही है हलीमा? इनके अब्बा नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, ये सोच रही है। खुदा की कसम एक ऐसा जुमला है कि रो पड़ता है आदमी कि इनके अब्बा नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, ये सोच रही है हलीमा। पूरी दुनिया का मालिक मुस्तफ़ा, जमीन आसमान चांद सितारे सैयारों का मालिक मुस्तफ़ा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान। अरे खुदा की कसम कोई कह दे अगर सच्चे नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो, याद है तुम्हें? जी। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता, मगर जिसकी उंगलियों के इशारे पे चांद फट गया हो, जी, जिसके दिल में आया हो और सूरज वापस आ गया हो, समय की धारा को रोक दिया हो जिस नबी ने अली के लिए, जी, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया हो जिस मुस्तफा ने, जमीन से कह दिया फट जा, फट गई सुराखा के लिए और सुराखा अंदर हो गया। तवज्जो है। वो मुस्तफा जिसके लिए पेड़, ये पेड़ देखो, लाख बुला लो इस पेड़ को तो आ जाएगा स्टेज के पास। अरे पिलखन के पेड़ यहाँ को आ जा, देवबंदियों को बुलाओ, जितने देवबंदी हैं उनसे कहो रे इस पिलखन के पेड़ को जरा यहाँ को बुला के दिखा दो रे देवबंदियों। अरे कहाँ है रे वहाबियों, इस पिलखन के पेड़ को यहाँ बुला के, अरे पिलखन का ही है किसी और का, पिलखन का ही तो है, पाखड़, अरे ओ पाखड़ यहाँ को आके दिखा पाखड़, ऐसे ही देख खड़ा हुआ कुछ सुन लेगा। मगर बात अगर नबी की करो, एक हदीस सुनाऊं, जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान। और जल्दी जल्दी सुनाऊंगा, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, रुकूंगा नहीं, जुमला कोई मिस ना हो जाए, गौर से सुनना। हदीस मशहूर सुनाता रहता हूं, जब बात आई है तो सुना। मियां क्या कहते हैं? जी जी आता हो। मिसबाही साहब हमारे किबला मशहूर भाई हैं और शान रब भाई, अरे माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। कैसे कैसे सब महलोली, हाँ महलोली का स्टाफ मौजूद है, ये हमारे दोस्त हैं, कसरत है, और भी हैं। एक हदीस सुनाता हूँ, ईमान ताज़ा होगा तुम्हारा। मैं मजमा क्या है यार, कसम खुदा की मजा आ गया यार। एक बेईमान आया मेरे नबी से आके कहने लगा, अब्दुल्ला के बेटे इरशाद फरमा कहो। तो कहता है ये बताओ तुम नबी हो?
इरशाद फरमाया मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ, कोई पावर दिखाओ, कोई जलवा दिखाओ। तो मेरे नबी ने फरमाया, ये नहीं फरमाया मेरे पास है ही नहीं दिखाऊं क्या, बल्कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मादा तुरीदो। याद रखना मेरी बहनों, इरशाद फरमाया मादा तुरीदो। अरे पावर का डिमांड करने वाले मुझे इतना बता दो, तू चाहता क्या, व्हाट डू यू वांट, तू चाहता क्या, तू जो बोलेगा वो दिखा दूंगा। अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, जो कहेगा वो दिखा दूंगा। तो जनाबे वाला ये हैरान रह गया कि ये तो सब कह रहे हैं कि जो चाहेगा वो दिखा दूंगा। तो ये तो हैरान रह गया, बड़ा परेशान, अब बोलूं तो क्या बोलूं। ये प्री प्लानिंग करके आया नहीं था, वहीं बैठे बैठे इसने एक प्लान बना लिया। 500 मीटर के फासले पे एक मोटा सा पेड़ खड़ा था, लगभग आधा किलोमीटर के फासले पे एक मोटा सा पेड़ खड़ा था। जब मेरे नबी ने फरमाया क्या चाहता है बता, तू जो कहेगा वो दिखा दूंगा। तो जनाब वाला इसने कहा ए अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हम नहीं बुलाते इस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे बुलाया है, तुझे पैगंबर इस्लाम ने बुलाया है। हजरत मोहतरम वो बेईमान गया पेड़ के पास में जाके कहने लगा अय्युह शजर इन्न मुहम्मदन यदऊका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था, पेड़ की गुलामी देखो। पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले मुस्तफा की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना बहारे बहारा बुला रहे हैं। हदीस पाक में आता फहत यमीन व शिमाल, बेरदाएं हिला माएं हिला आगे हिला पीछे हिलना। चलने लगा और ऐसा चला मुग़बरतन जज़ूर हो, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पे गिर के बोला जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोचा इस्लाम फरमाइए, ऐसा मालिक है हमारा नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहती है हलीमा इनके अब्बा नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा सोच रही हो। तो हलीमा बोली नहीं आमिना ऐसा नहीं सोच रही। कहा फिर दांतों तले उंगली क्यों दबाई। तो कहने लगी हलीमा आमिना मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने बच्चे बहुत देखे, हजारों बच्चे देखे, मक्के में, बनी तमीम में, बनी उदय में, बनी उजैल में, बहुत बच्चे देखे हैं मैंने, मगर आमिना जैसा खूबसूरत शहजादा तुम्हारा देखा आज तक अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी में आज तक इतना हसीन और जमील शहजादा कहीं नहीं देखा। वाह वाह, लाखों में एक है। जिब्राइल अमीन ने कहा वाह वाह, और से कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्राइल अमीन ने कहा न लाखों में एक न करोड़ों में एक। देखा क्या है तुमने? मक्का देख लिया, मदीना देख लिया, तुमने देखा क्या है? अरे हमसे पूछो, जमीनें देखी हैं, आसमान देखे हैं, चप्पा चप्पा देखा है, कोई कोना नहीं बचा। न लाखों में एक न करोड़ों में एक। हलीमा और आमिना का शहजादा तो जमीनों में एक है, आसमानों में एक है। न यहाँ जवाब है न वहाँ जवाब है। बरेली वाले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद तीनों मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा झूम के बोले कि यही बोले सिदरा वाले चमने जाके थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जाके थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे वायगा न पाया। ऐसा हसीन नबी जी, वाह वाह वाह। हाँ मानता हूँ जदवाड़े वालों, मानता हूँ हजरत यूसुफ वाकई हसीन थे। जी जी, हक। हजरत यूसुफ वाकई हसीन थे। हुस्न की मिसालें दी जाती हैं बैठकों में, मगर उनके हुस्न पर और नबी के हुस्न पर एक खाका खींचा है बरेली के आला हजरत ने। जी जी, अता हो। बड़ा प्यारा खाका है। वो कहते हैं मानते हैं हजरत यूसुफ बड़े हसीन थे कि उनके हुस्न में गुम होकर मिस्र की औरतों ने बजाय नींबू के उंगलियां काट ली और पता ही नहीं चला, उंगलियां कट गई और पता ही ना चला। मगर नबी ऐसे हसीन जी जी कि देखा भी नहीं, और औरतों ने नहीं, और उंगलियां नहीं, देखकर नहीं, सिर्फ नाम सुन के
अरब के मर्दों ने अपनी गर्दनें कटवा दी, पता तक नहीं। वाह अरब के मर्दों ने, बरेली वाले आला हजरत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ऐसा हसीन 25 साल का चाहता तो 22 साल की कन्या मिल जाती, 21 साल की कन्या मिल जाती, मगर 25 साल के गोरे नबी ने, 25 साल के स्मार्ट नबी ने, 25 साल के हैंडसम मुस्तफा ने, 25 साल के ब्यूटीफुल और अति सुंदर मुस्तफा ने 40 साल की बेवा को सीने से लगाकर जमाने को खबरदार कर दिया कि बेवा नहूसत का नहीं निशान, बेवा नहूसत का नहीं, बेवा बरकतों का निशान हुआ करती है। खुदा की कसम, इधर शैतान की सारी टोलियां खड़ी हैं, इधर अकेला मदरसा खड़ा है, शराबियों से लड़ गया, जुआरियों से लड़ गया, अय्याशों और औबाशों और गुंडों से लड़ गया और सबको इंसान बना डाला। मारने पीटने वालों को अशांति जहां थी शांति की स्थापना कर दी और तोड़ने वालों को जोड़ने वाला बना डाला, इन आदम सादों को इंसान बना डाला। तो शैतान की पूरी किंगडम की रीढ़ की हड्डी टूट गई, शैतान तबाह हो गया और उसका सारा साम्राज्य एक मदरसे ने खत्म कर दिया। एक मदरसे ने सारे साम्राज्य में आग लगा दी शैतान के। जिसका घर जल गया हो, जिसका साम्राज्य बिखर गया हो, जिसकी किंगडम की ईंट से ईंट बज गई हो, वो शैतान इन मदरसों का भला चाहेगा। इसी मदरसे तो शैतान की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। इन्हीं मदरसों ने तो शहवानियत और बहीमियत के नंगे नाच का खात्मा किया है। समाज में फैली रीतियां कुरीतियों का अगर खात्मा किसी ने किया तो मदरसों ने किया है। इसीलिए ये मदरसे कल भी शैतान की नजर में थे और ये मदरसे आज भी शैतान की नजर में है। मगर जनाबे वाला, अफसोस तब होता है अगर दुनिया मदरसों के खिलाफ करती है, करने दो, मगर अफसोस तब होता है जब कलमा पढ़ने वाला ही जनाबे वाला मदरसों से मोहब्बत नहीं करता। हजरत ये मदरसा मेरे नबी ने खोला है। हजरत मोहतरम, फिर तो जगह जगह मदरसे खुले। और सुन लो, इन मदरसों ने जहां इंसानी समाज की स्थापना की, तवज्जो चाहूंगा जी, वही तरक्की के रास्ते खोले। बेशक बेशक रास्ते इन्हीं मदरसों ने खोले। अभी स्कूल बना भी नहीं, आज लोग स्कूलों की बातें करते हैं। पहले मदरसा बना, स्कूल कब बना? ये लड़के स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे। अगर ये स्कूलों के स्टूडेंट हो तो गौर से सुन लो। पहला स्कूल दुनिया में बना 1088 में। जी जी। पहली यूनिवर्सिटी बनी 1088 में। पहला कॉलेज बना 1088 में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी देख लो गूगल पे, फर्स्ट यूनिवर्सिटी वॉज इस्टैब्लिश्ड इन 1088 इन इटली। ऑक्सफोर्ड बनी 1096 में। उससे पहले क्या था? उससे पहले मदरसे थे। बेशक बेशक। उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? मदरसे। यूनिवर्सिटी और कॉलेज से 500 साल पहले, 500 साल पहले उससे इंसान बनाए जाते थे। और कैसे इंसान बनाए थे? सियासी, समाजी और खुदा की कसम तरक्की और विकास की जगह खोलने वाले। मिसाल के तौर पे कैसे कैसे लोग निकले बताऊं? है इजाजत? एक साहब निकले मदरसों से। कौन निकले? क्या नाम है उनका? उनका नाम है, देखो इस पे देख लेना, ज़हरावी। क्या है ये? अल ज़हरावी। अभी स्कूल नहीं बना, कॉलेज नहीं बना, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, लेकिन अल ज़हरावी आ गए। कौन है ये? इसमें देख लेना। अल ज़हरावी कौन? सबसे पहले जिन्होंने सिरिंज बनाई। सबसे पहले क्या बनाई? ये जो सुई लगाई जाती है, इस सुई को सबसे पहले किसने बनाया? अल ज़हरावी ने। कहां से निकल के आया? मदरसों में से। वाह वाह वाह। कहां से निकल के आया? तुम कह रहे हो हर चीज यूनिवर्सिटी दे रही है, कॉलेज दे रहे हैं। अरे हर चीज कॉलेज नहीं दे रहा, हर चीज यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है। इब्ने बतूता मदरसे ने दिया, अल ज़हरावी मदरसे ने दिया। और पूरी दुनिया को नापने वाला, पूरी दुनिया को नापने वाला, जनाबे वाला नापने वाला आलिम और साइंटिस्ट मदरसे ने दिया। इब्ने हैसम मदरसे ने दिया और जनाब इब्ने बतूता मदरसे ने दिया। फाराबी और जनाबे वाला फाराबी जैसा साइंस वाला मदरसे ने दिया। इब्ने सैना मदरसे ने दिया। ये तब
यूसुफ की स्कूल और कॉलेज बने भी नहीं थे। इसलिए ओ लोगों, मैं ये तो नहीं जानता कि ये मदरसों ने जो दिए थे ये मुल्ला थे या कठमुल्ला थे, मगर खुदा की कसम इन लोगों ने इंसानियत को और इंसान को और इंसानी समाज को इस्टेब्लिश किया था। ये इंसानी समाज की जरूरत बन गए थे। मैं मानता हूँ हवाई जहाज जनाबे वाला यूनिवर्सिटी ने दिया है, मगर हवाई जहाज का नक्शा मदरसे ने दिया है। अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो खुला भी नहीं था। मदरसे में पढ़ने वाला एक आदमी था, उसका नाम था अब्बास बिन फरनास। वो एक दिन जिद कर गया कि मैं तो उड़ूंगा, मैं तो उड़ूंगा, मैं तो उड़ूंगा। अभी स्कूल नहीं है, मगर वो कहने लगा मैं तो उड़ूंगा, मैं तो उड़ूंगा। अबे तू कैसे उड़ जाएगा अपनी बॉडी को लेके बे, हवाओं में कैसे उड़ जाएगा तू? अब ये तो मुझे पता नहीं था मुल्ला था या कठमुल्ला था, मगर जनाबे वाला उसने प्लान कर लिया कि मैं तो उड़ूंगा, मैं तो उड़ूंगा, मैं तो उड़ूंगा। कैसे उड़ जाएगा? बोले पंख लगा के उड़ूंगा, पंख लगा के। उसने दोनों तरफ अपने पंख, देख लो गूगल पे, उसने जनाबे वाला दोनों तरफ पंख बांध लिए लंबे लंबे दोनों तरफ, और एक छत पे चढ़ गया और छत पे चढ़ के बोला अब मैं उड़ूंगा। न मीटर, न कंप्यूटर, न कोई मशीन, न कोई बटन, और जनाबे वाला छत पे से छलांग लगा दी, मैं तो उड़ूंगा। वो जनाबे वाला छलांग इसलिए लगाई थी कि वो नीचे गिर जाएगा, मगर बजाय नीचे गिरने के वो तो पंखों की मदद से आगे को बढ़ने लगा, उड़ने लगा। तो मैं मानता हूँ कि जनाबे वाला हवाई जहाज तो नहीं दिया मदरसे ने, मगर हवाई जहाज का मॉडल मदरसे नहीं दिया है, यूनिवर्सिटी बाद में आई है। यूनिवर्सिटी ने अगर जहाज दिया है तो खुदा की कसम जहाज का मॉडल मदरसे ने दिया है। बेशक बेशक। ये मदरसे इंसानी समाज को, जनाबे वाला इंसानी समाज की स्थापना की इन मदरसों ने, इंसानी समाज को बिल्डअप किया। ये मदरसे जरूरत बन गए इंसानी समाज के, ये मदरसे इस्लामी समाज की जरूरत। और सुनो, दुनिया माने या ना माने, मगर इन्हीं मदरसों ने तुम्हें आखिरत की याद दिलाई। जी, तुमसे कहा कब्र है, तुमने कहा, तुमसे कहा हशर है, तुमसे कहा 50,000 साल का एक दिन आएगा, कोई किसी का नहीं होगा, कोई किसी का नहीं होगा। सारे नबी कहेंगे हम नहीं कर सकते, आज सिफारिश हम नहीं कर सकते, सिफारिश इन्हीं मदरसों ने बताया। आखिर में पूरी दुनिया की जनता नबी के दरवाजे पर खड़ी होगी कि या रसूल अल्लाह आप ही बचा लो। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आखिरत की याद इन्हीं मदरसों ने दिलाई है तुम्हें, दुनिया तुम्हारी इन्हीं मदरसों ने बनाई है, मगर अब तुम मदरसों को भूले पड़े हो। आओ खुश, मैं मुबारकबाद देता हूँ उन्हें जिन्होंने मदरसा बनाया, उन्हें जिन्होंने चलाया, उन्हें जिन्होंने ये 4 हाफिज पढ़ाए और उनके सीनों में कुरान जैसी दौलत मुंतकिल कर दी। मुबारकबाद देता हूँ। इस साल 4 आए हैं, उम्मीद करता हूँ आगे इंशाल्लाह ज़्यादा आएंगे। जैतवाड़े वालों, मैंने बड़ा टाइम ले लिया, माफ़ी चाहता हूँ, मगर बातें बहुत हैं, मगर अब ये डर लगा हुआ है कि तुम सुबह तक अब बात सुन नहीं पाओगे। इंशाल्लाह ये मैंने आपके देखते ही देखते ये 2 घंटे ले लिए, 7 मिनट कम रह गए हैं 2 घंटे में को। अब नहीं चाहता कि मैं तुम पे ज़्यादा जुल्म करूँ। इंशाल्लाह किसी मौके पर फिर बात करूँगा। ये बताओ, मेरी तकरीर तुम्हारी समझ में कुछ आई? मैं ये बताने में कामयाब हो गया कि मदरसा हमारी ज़रूरत है। जी जी। मदरसा मस्जिद की जरूरत है। जी, मदरसा हमारी पहली जरूरत है। मदरसा हमारे नबी की यादगार है। मदरसा शैतान के साम्राज्य से लड़ गया। तवज्जो है, मदरसे ने स्कूल और कॉलेज से पहले वो दिया जो इंसानी समाज को उसकी जरूरत था, वो दिया या नहीं दिया? पढ़ के देख लो इतिहास। अब तुम्हारी और हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम मदरसे को जनाब अपना खून जिगर दें, हम मदरसे को अपनी जेबों के दहाने खोल दें, हम मदरसे के लिए अपने दिलों के दरवाजे खोल दें। मुबारकबाद जिन्होंने 4 हाफिजों को जनाबे वाला बनाया। अब मैं कहता हूँ अगले साल को 8 आने चाहिए, मगर मदरसा अकेले शान अरब नहीं चला सकते, मदरसा अकेले यहाँ की कमेटी भी नहीं चला सकती। मदरसा तुम चलाओगे, सब चलाओगे। नबी का घर है, नबी के दीवाने चलाएंगे, नबी के गुलाम चलाएंगे, इसलिए सबकी जिम्मेदारी है जनाबे वाला। अभी मैंने ऐसी ही तकरीर फतेहपुर में कर दी, फतेहपुर मलकपुर में, जोशीला गांव है, आ गया जज्बे में, जोश में आ गया। बीच में से एक आदमी साहब खड़े हो गए, अल्लाह सलामत रखे उन्हें, खड़े हो गए और खड़े होकर मुझसे कहने लगे, मौलाना इमरान हनफी, तुम हमें ये बताओ तुम चाहते क्या हो? मेरे गाँव की बात। तो मुझसे कहते हैं तुम चाहते क्या हो? मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम मदरसे को 50,000 रुपये दे दो। तो जनाबे वाला वो खड़े होकर बोले 1 लाख देता हूँ मौलाना इमरान हनफी में, मदरसे को 1 लाख रुपए। मैंने कहा नारे तकबीर। तो वो कहने लगे 1.5 लाख देता हूँ। मैंने कहा नारे रिसालत। तो कह रहे 2 लाख देता हूँ। मैंने कहा मसला के आला हजरत। तो वो बोले 3 लाख पूरे दे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक के आला हजरत। एक शहजादा इसी स्टेज से मेरी बात को जनाबे वाला हवाई हवा में कैच कर गया, माशाअल्लाह, हवाई हवा में कैच कर गया। हजरत क़िबला आलिम बामल मिसबाही बुक डिपो करूला मुरादाबाद के मालिक क़िबला हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुत्तलिब मिसबाही महलौलवी 5,000 रुपए मदरसे। अल्लाह हुजूर के सदक़े मिसबाही साहब की उम्र में बरकत, रिज़्क़ में वसअत अता फरमाए, कारोबार में तरक्की दे, दराए माश में इस्तेकामत अता फरमाए। रईस ठेकेदार साहब के शहजादे जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से उलमा को खाना खिलाया और बहुत प्यार से जनाब वाला अपने हाथों से खिलाया, और उस घर के मर्दों और औरतों को अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से जनाब वाला ये किया, और उसके बाद इन्होंने 1,000 रुपए भी मदरसे को पेश किए। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से रईस ठेकेदार की तमाम औलादों पर रहम फरमाए और औलादों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में बरकत हो और इज्जत मिले और इज्जतों में चार चांद लगे। आमीन बिजाही नबी। कोई है यहाँ से लेकर वहां तक कोई ऐसा जोश वाला नबी का गुलाम जो ये कह दे कि एक हाफिज अगले साल को मेरी तरफ से, एक हाफिज पे कम से कम 11,000 रुपए खर्च होंगे, एक हाफिज 11,000 रुपए, 11,000 रुपए दो, एक नारा कारी शाहनवाज तुम लगाओ बरकाती साहब। वाह, नारे तकबीर, जरा जोर से बोले, हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी शान रब साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हज़रत। एक शहजादा हमारे स्टेज दीन का बेटा, आलिम बामल, उस्तादुल कुर्रा वल मुजव्विदीन, क़िबला कारी शान रब, अल्हम्दुलिल्लाह, जो खून जिगर मदरसे को पिलाते हैं, खुद कहते हैं एक हाफिज मेरी तरफ से 11,000 रुपए पेश करते हैं। जोर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकत दे, रिज़्क़ में वसअत दे, कारोबार में तरक्की दे, दराए माश में इस्तेकाम अता फरमाए। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई। और अब मेरे उवैस भाई जनाब वाला नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक के आला हज़रत 5,000 रुपए इज्जत माँ वाले जनाब उवैस साहब, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा कारोबार इनका है और अच्छा चला और अल्लाह और अच्छा चलाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह उवैस भाई तुम्हारी उम्रों में बरकत दे, उम्र में बरकत दे, घर बार पे रहमतें बरसाए, तुम्हारी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए। मौलाना शान अरब, अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। माशाअल्लाह 5,000 रुपए मिसबाही साहब ने और 5,000 रुपए शान अरब भाई, 11,000 रुपए, 5,000 उवैस भाई ने। इज्जत माँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम सुन्नियत मसलक के आला हजरत। अगर कोई दे ना सके तो जाए भी ना, माशाअल्लाह। 2,500 रुपए मुफ्ती हो और मौलाना हो तो ऐसे बहुत। हमारे देरीना रफीक हैं आलिम बामल क़िबला अल्लामा मुफ्ती मशकूर हुसैन साहब क़िबला महलौली वाले। महलौली का नाम तो अब आसमानों में चर्चा का विषय है, आसमानों में चर्चा का विषय है, चर्चित है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुफ्ती मशकूर साहब ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम मुस्लिम मसले के आला 2,500 रुपए मदरसे को पेश कर रहे हैं। अल्लाह हजरत की नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में बरकत, इज्जत में चार चांद लगे, तरक्कियां दे और अल्लाह बीमारी से शिफा दे। ये 500 रुपए भी कोई भाई साहब दे के गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह हुजूर पाक के वसीले खुलूस को कबूल फरमा ले और इसका बेहतरीन बदला दोनों जहान में अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कोई है यहाँ से लेकर एक हाफिज ले लिया मौलाना शान रब ने 11,000। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक के आला हज़रत। एक हाफिज कुरान अगले साल को मदरसा इंशाअल्लाह रईस भाई जाहिद हाजी साहब के बेटे रईस भाई साहब की तरफ से, उनकी माँ और उनके बाप की तरफ से, उनके दादा दादी की तरफ से एक हाफिज मदरसा देगा। वो 11,000 रुपए पेश कर रहे हैं। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से रईस भाई की नस्लों का मुस्तकबिल, घर बार में बरकत दे, इज्जत में चार चांद लगा, तरक्कियां दे, बीमारी से शिफा दे, मुसीबतों से नजात दे और आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह महफूज मामून फरमाए। आमीन। 2 हाफिज हो गए, मैं चाहता हूँ कि 4 हाफिज हो जाए। 4 हाफिज तो दिए ना मदरसे ने, और पिछली बार तो तुमने कई लाख का चंदा दिया जी, तुम ही तो थे, वो कोई और थोड़ी। अल्लाह ने बहुत नवाजा है तुम्हें। जैतवाड़ा मालदार भी है, जरखेज भी है और मर्दुम खैज भी है। यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियां पैदा हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म वाले भी और समाज और सियासत में नाम रोशन है जिनका, वो लोग भी।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत मसलक आला हज़रत इज्जत मां वाले जनाब अलहाज मोहम्मद इरफान साहब, एक शहजादा हमारी कौम का और दीन का बेटा, हाफिज मुक़द्दस हाफिज इरफान क़िबला हाफिज कारी इरफान साहब, नारे तकबीर, नारे 20,000 रुपया ना जोर से सुभान अल्लाह लगा दो। अल्लाह नस्ल को मुस्तक़बिल रोशन में घर बार बरकत दे, में 4 चांद की तरक्कियां दे, बीमार दे शिफा दे, मुसीबत उसने अल्लाह महफूज मामून फरमाए और दो जहां में अल्लाह चैन और सुकून अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह कारी इरफान साहब के बाद और कोई है यहाँ से लेकर वहां तक, ये 4 हाफिज तो हो गए, मगर मैंने एक छोटे से गाँव में भी ऐलान किया, इधर गाँव है एक रनुआ नगला, मैंने ऐलान किया उसके अंदर तो साहब 26 लोग खड़े हो गए। रनुआ नगला इधर लालपुर कला के पास, रंडुआ नहीं रनुआ। हाँ रनुआ RANUA, डी का पता ही नहीं है फिर भी मुस्कुराते हो। रनुआ नगला 26 लोग खड़े हो गए एक साथ, और ये तो जैतवाड़ा है, जरखेज जमीन है, अल्लाह ने ऐसा आबाद किया। जैतवाड़े को कोई जानता था पहले? तुम ही सोच लो, रास्ता भी देर से हाथ आता था। अब आंखें बंद करो और सीधा जैतवाड़ा, समझ रहे हैं? और अल्लाह ने ऐसा नाम रोशन कर दिया जैतवाड़े का है। तुम सोच रहे हो बैठे हुए 10-20 हजार कोई चीज है अल्लाह रसूल के लिए? 4 हाफिज अल्लाह ने दे दिए, अल्लाह करेगा अगले साल को 8 आएंगे इंशाअल्लाह। तो 4 होगा, 4 का इंतजाम हो गया अल्लाह की तरफ से। और 4 का इंतजाम कैसे होगा वो बताओ? 2 हाफिज कौन है जो अपने सीने से लगा ले? 3 का हुआ, 20,000 कारी साहब ने दे दिए। और कोई है यहां से लेकर वहां तक, एक हाफिज को सीने से लगा ले, 11,000 रुपए दे मदरसे को। मैं मानता हूं तुम अपनी जेबों में नहीं लाए होगे, बता दो, मगर कल दे देना। और हो सका तो ऑनलाइन का रिवाज चल रहा है, ऑनलाइन दे दो। अब तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। वो कुछ ही दिनों की बाहर जा रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है दुनिया ऑनलाइन पे चलेगी। ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन। कुछ हो सके एक हाफिज कुरान को सीने से लगाओ, ना हो जेब में ऑनलाइन दो, ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन कल दो, परसों दो। यहां से लेकर वहां तक कौन है जो एक हाफिज को सीने से लगा ले? अपने माँ और बाप की तरफ से या दादा दादी की तरफ से 11,000 रुपया। कोई बड़ी बात है 11,000 रुपये तुम्हारे लिए? हैं? अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे तुम्हारे। माशाअल्लाह एक हाथ उठा तो है हैं? कौन है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। माशाअल्लाह कहाँ? मास्टर इज्जत मां वाले जनाब मास्टर शकील अहमद साहब। ऐसा होना चाहिए मास्टर भी। मास्टर डॉक्टर ऐसे हो जो अल्लाह दुनिया भी दे तो अल्लाह उन्हें दीन का दर्द भी दे, दीन की तड़प भी दे। मास्टर शकील, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत मसलक आला हज़रत मास्टर शकील साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना, अल्लाह इनका नाम रोशन करे, इनकी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन। अरे आमीन तो कह दिया करो यार, आमीन। इनकी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए, अल्लाह इन पर रहम फरमाए, इनके घर बार पर रहम फरमाए। एक हाफिज कुरान को सीने से लगाया। एक कौन है? अरे खड़े हो जाओ ना जो। अरे ये खड़े ही तो हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहे। महफूज नेताजी, महफूज नेताजी। यार नेताजी इतने मशहूर आदमी, इतनी पीछे खड़े हो? कहाँ खड़े हैं? अरे ये खड़े हैं इधर सामने, पाखड़ की आड़ में। तुम्हें पाखड़ की आड़ दिखाई दे रही होगी ना? मैं दिखाई नहीं दिया अभी तक। इज्जत मां वाले जनाब बहुत अजीम शान हस्ती के मालिक हैं महफूज नेताजी। नाम चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ऐसे ही चलाए रखे दीन में भी और दुनिया में भी, और नाम रोशन करें, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। महफूज नेताजी ने एक हाफिज को सीने से लगाया, 11,000 रुपये पेश किए। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए और महफूज नेता पूरे घर बार को अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से हिफ्ज़ व अमान दे, अपनी रहमतों में रखे, और अल्लाह दोनों जहान में चैन सुकून दे। आमीन कह लो। और अल्लाह इनके साथ साथ हम सबको भी चैन और सुकून अता फरमाए। आमीन कह लो बच्चों, तुम भी आमीन कहो, ऐसे ही कहते रहो। पता नहीं तुम्हारी आमीन से ही हम गुनाहगारों के बेड़े पार हो जाएं। हैं? माशाअल्लाह, क्या प्यारी प्यारे नूर के टुकड़े हैं, सुभान अल्लाह। हैं? क्या मुस्कुराती हो? है ऐसी बैठी रहो। ये देखो मेरी बेटियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां। मुझे बेटियों से, अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत, और बेटियों से मोहब्बत करना चाहिए। बेटी बाप से बहुत मोहब्बत करती है।
आमीन कहती रही हो, तुम्हारी आमीन से इंशाअल्लाह इनके बेड़े पार हो जाएंगे। और तुम भी कहते रही हो, अल्लाह हुजूर के सदके जितने भी जलसे में आए हैं अल्लाह सबको दो जहां में चैन अता फरमाए। जिन्होंने हाफिजों को गोद लिया सबकी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए और अल्लाह तुम्हारे नसीबे रोशन करे। हाँ, आगे बढ़ो। और कोई है यहाँ से लेके वहां तक एक हाफिज कुरान को सीने से लगा ले, ढूंढ रहे हो वैसे भाई, ढूंढ रहे हैं? एक हाफिज कुरान को अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। महफूज नेताजी ने 100 रुपए इस खाकसार को भी पेश किए। अल्लाह महफूज नेताजी की उम्र में बरकत अता फरमाए। इस खाकसार को भी याद फरमाया और याद रखा। अल्लाह कबूल फरमाए, मोहब्बत का सिला अता फरमाए। यह भी कोई बुरी बात नहीं है। तुम ताज्जुब में मत पड़ जाओ, हैं? तुम तो कभी कभी ये सोचते हो कि मौलवियों को फायदा ना हो जाए, तुमसे रोक रहे आ गया। इज्जत माँ वाले जनाब समून साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हज़रत 1000 रुपए पेश करते हैं। अल्लाह नस्लों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए, अल्लाह बीमारियों से शिफा दे, अल्लाह सबके घरों में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह सबकी मुसीबतें दूर फरमाए। ऐसे ही आमीन कहते रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह बेड़ा पार लगा देगा। और यहां से लेकर वहां तक पिछली बार की तरह नहीं लग रहा है मुझे। पिछली बार तो एक साहब आए 50,000, नाम नहीं लूंगा, नाम सबके याद है मुझे। एक बोले 1 लाख, एक बोले 25,000। 25,000 वाले तो कई एक थे, कहाँ हैं वो सब? अरे माल वाले बहुत हैं मगर दिल वाले कहाँ हैं? अल्लाह ने तुम्हें दिलों से नवाजा है। ये कितने, 4 हाफिज हो गए, 5 हो गए, 5 हाफिज हो गए। अरे प्यारे गरीब नवाज के नाम पे छठी तो कर दो, 6 हाफिज हो जाए। अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, यहां से लेकर वहां। मगर भाई जिगर गुर्दा फतेहपुर का तो देखने की लायक है, कितने थे? मगर मैंने आंखों से देखा, जो ज्यादा देता है अल्लाह उसे और देता है। जी अल्लाह, अरे भाई कुएं में पानी है, जब तुम पानी निकालोगे नहीं तो पानी आएगा कहां से? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हज़रत हाजी जाहिद साहब के बेटे जलीस अहमद साहब 5,000 रुपया भाई मरहूम के अपने भाई मरहूम की तरफ से। क्या नाम था मरहूम का? अब्दुल मुबीन मरहूम। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकत दे। अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से जलीस भाई उनके घर बार पर रहमत फरमाए, उनकी नस्लों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए, उनके भाई मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह तुम्हारे नसीबे रोशन फरमाए। आमीन। ऐसी दुआएं भी लेती रहो, अल्लाह हुजूर के सदक़े तुम्हारे नसीबे रोशन फरमाए। ऐसे कहती रहो, ये बच्चे तुम ऐसे कहते रहो। ये 1,000 रुपये 5,000 रुपये दिए हैं भाई ने, जलीस भाई ने। अल्लाह नस्लों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए। लियाकत दूधिया के बेटे नदीम, निज़ाकत इज़्ज़त माँ वाले जनाब नज़ाकत हुसैन साहब दूधिया के शहजादे नदीम ने 11,000 रुपए पेश किए, एक हाफिज को सीने से लगाया। ये 6ठा हाफिज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हज़रत अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से नदीम तुम्हारी नस्लों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए और नज़ाकत दूधिया के पूरे घर बार पे अल्लाह एहसान फरमाए, सब पे रहमतें बरसाए, सबको तरक्कियां दे, बीमारियों से शिफा दे, मुसीबतों से नजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह बचा ले। आमीन। और अल्लाह उनके साथ साथ हम सबको भी बचा ले।